हेलो गाइस, दिस साइड टेकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, नेक्स्ट यूनिट है हमारी हिंदी साहित्य का इतिहास भक्ति काल। भक्ति काल आंदोलन, भक्ति आंदोलन की परिस्थितियाँ, भक्ति की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, जिसमें हमें संत, सूफी, राम और कृष्ण काव्य पढ़ना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम भक्ति काल की परिस्थितियाँ पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि ये क्या है, किन किन सिचुएशन में भक्ति काल उभरा आया और लोग समझ पाते हैं कि देखकर कि हाँ ये भक्ति काल है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आ जाइए हमारी प्रस्तावना, परिचय। भक्ति काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है। भक्ति आंदोलन को एकांगी दृष्टि से नहीं समझा जा सका, इसका सबसे बड़ा कारण है कि इस आंदोलन का बहुमुखी प्रभाव है। मतलब ये कि इसको हम किसी एक पर्सपेक्टिव से नहीं समझ सकते हैं। भक्ति को मानने वाले, भक्ति करने वाले और कहलाने वाले बहुत तरीके के लोग मौजूद हैं, तो इसका कोई एक पर्सपेक्टिव नहीं है, ये बहुत तरीके का नज़रिए से जाना गया है। भक्ति को आधार बनाकर जनमानस की आस्था और भक्ति के भीतर से एक व्यापक आंदोलन खड़ा हुआ, जिसे भारतीय इतिहास एवं सांस्कृतिक जीवन में भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि एक ऐसा, मतलब जैसे कोई, मैंने आपको पहले ही बोला कि कोई भी चीज़ होती है, हिस्ट्री क्रिएट तभी हो पाती है। ठीक है, पास्ट तभी बन पाता है जब वो चीज़ हो गई हो। तो उस चीज़ को है कि भक्ति काल में ये सब कुछ हो गया, उसके बाद ही उसको भक्ति आंदोलन या भक्ति के रूप में जाना गया। ठीक है, भारतीय इतिहास में और कल्चर में इस आंदोलन के फलस्वरूप अखिल भारत में सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन में नवीन शक्ति एवं गतिशीलता का संचार हुआ। विचार और कर्म दोनों स्तरों पर समाज का उन्नयन इस आंदोलन की विलक्षण उपलब्धियां थी। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन का विकास जिस उर्वर भूमि में हुआ, उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों को पढ़ना है। ठीक है, मतलब जैसे अभी हमने ये पढ़ा कि भक्ति काल किसी किसी सिचुएशन में आया। अभी हमने ये जाना कि भक्ति काल इस तरीके से आ पाया कि यार लोग अपने अपने अकॉर्डिंग भक्ति के लाइफ अपनी स्पेंड करते थे, और हमारे जो भारतीय इतिहास है उसमें वो एक हिस्ट्री के तौर पे भक्ति काल कहलाने लगा। ठीक है, तो अब इन्होंने बोला कि भक्ति काल जो है ना, वो एक तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया हमारा, मतलब 3 सिचुएशंस में, परिस्थितियों में, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक। भक्ति आंदोलन आदिकाल के बाद हिंदी में भक्ति साहित्य का उदय हुआ। राजनीतिक और सामाजिक कारणों से भक्ति की प्रवृत्ति बढ़ी, जो भक्ति साहित्य में प्रतिबिंबित हुई। ये भक्ति काव्य उसके वर्णन विषय के आधार पर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, निर्गुण में और सगुण में। भक्ति की निर्गुण धारा को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ज्ञानश्री में और प्रेमाश्री में। ठीक है, मतलब एक लव के थ्रू और एक नॉलेज के थ्रू। इस प्रकार सगुण भक्ति धारा की भी 2 शाखाएं बन गई, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, तो जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो प्रश्न ये हो सकता है कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण भक्ति काल साहित्य लिखा गया या भक्ति कालीन साहित्य लिखा गया। अब इन परिस्थितियों को समझते हैं। लेकिन ये बात आप याद रखना कि हमारा आदिकाल के बाद हिंदी में भक्ति साहित्य का जब डेवलपमेंट हुआ तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में। भक्ति की निर्गुण धारा को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, नॉलेज में और लव में। और वैसे ही सगुण जो धारा थी उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। तो धार्मिक परिस्थितियाँ आती हैं। धार्मिक परिस्थितियों में बोला गया कि प्राचीन भारत में वैदिक धर्म का बोलबाला रहा। ठीक है, वैदिक काल जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आपके 4 वेद भी हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद वाले। ठीक है, एक ये जो है भगवान एक ही है, परंतु लोग उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। तो भक्ति काल या फिर सूफी जब आप आगे पढ़ोगे, बेसिकली इसको समझने का ये तरीका है, ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो कि ऊपर वाले में यकीन रखते हैं अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग। मतलब अगर हम भक्ति वालों की बात करें, एग्जाम्पल हम लेते हैं कबीर का। कबीर का अगर आप इंट्रोडक्शन कहीं पढ़ते हो ना, उनका परिचय, तो आपको पता लगेगा कि उनकी परवरिश एक मुस्लिम घराने में हुई। गुरु नानक देव जी की जो परवरिश हुई वो मुस्लिम घराने में हुई। या फिर अगर हम बहुत आगे जाएं, 15th सेंचुरी में आ जाएं,
तो जो हमारे मुग़ल काल में सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन रह चुके हैं अकबर, उनकी जो परवरिश करी थी वो एक हिंदू मेल और फीमेल ने करी थी। वो पेरेंट्स नहीं थे उनके, बट वो उनके सगे पेरेंट्स के कोई रिलेटिव में थे जो बहुत सगे थे उनके। तो इसका ये कोई नहीं कह सकता कि कौन हिंदू था कौन मुस्लिम था। सब लोग अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग अपनी अपनी विचारधाराएं रखते थे, किसी में आपस में कोई भेद नहीं थे। तो वैसे ही यहाँ पर ये एक ऐसा टाइम पीरियड है भक्ति काल या फिर सूफी संत वाला कि इसमें ये बोला गया कि भाई साहब भक्ति या फिर सूफियों का मतलब ये होता है कि हमने ऊपर वाले पे अपने आप को छोड़ दिया, अपनी हर बात को छोड़ दिया। हमें खाना मिला नहीं मिला, पैसे भाड़ में जाए, फैमिली भाड़ में जाए, कुछ नहीं। वो बिल्कुल सन्यासी टाइप वाले लोग कि वो सिर्फ ऊपर वाले में लीन रहते हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता है। भक्ति काल का भी सेम यही है। अनेक देवी देवताओं की मूर्तियाँ बना ली गई, क्योंकि भक्ति काल में ये ऑब्जर्व किया गया कि भगवान तो एक है लेकिन उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है और लोग मानते भी हैं। ठीक है, फिर ईश्वर के अवतार की कल्पनाएं भी करी गई। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, राम, कृष्ण आदि की मूर्तियां पूजा के लिए रखी गई। ठीक है, इसके अलावा सरस्वती माता है या फिर तुलसी का पौधा है या बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लोग मानते हैं, पूजते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। तो वही सेम चीज़ भक्ति काल ने उसको स्टार्टिंग में ये वाली चीज़ बोल दी कि भाई साहब भगवान तो एक ही है लेकिन उसको मानने के नज़रिए अलग अलग हो चुके हैं। उन्होंने धर्म में ईश्वर और जनमूलक वर्णों को कोई स्थान नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि मनुष्य किसी को अपने से अधिक शक्तिशाली नहीं पाता, तब वह निडर और मनमानी करने लगता है। इसलिए बौद्ध धर्म में भी कुछ काल बाद विकार आरंभ हो गया। स्वामी शंकराचार्य ने बौद्ध विद्वानों से स्थान स्थान पर शास्त्रार्थ करके भारत से बौद्ध धर्म को बहुत कुछ उखाड़ फेंका, परंतु वह श्रीन रूप में चलता रहा और उसमें पंचमकार के रूप में मुद्रा, मीन, मद, मांस, मैथुन आदि का भी प्रचार होने लगा। अगर आप आज के टाइम पे देखो, हिंदू मुस्लिम के अलावा बौद्ध और जैनी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं इन इंडिया। ठीक है, आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट बौद्ध और जैन एक पर्टिकुलर ऐसा रिलीजन है जो इन चाइना, थाईलैंड और बहुत सारी जगहों पे आपको मिल जाएगा अलग अलग। ठीक है, श्रीलंका चले जाओ या फिर भूटान में है, तो इन सब जगहों पे आपको ये मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये कि मतलब ये यहाँ पर ये रहा कि भक्ति काल में जो हमारे शंकराचार्य साहब थे, इन्होंने सोचा कि जैन धर्म को उखाड़ फेंकते हैं क्योंकि इसका कोई मेन मोटिव नहीं है, जबकि इनका मेन मोटिव है। अगर आपने रिलीजन को थोड़ा सा अंदर से झांक कर देखा हो तो सभी रिलीजन कोई ना कोई बात कहते हैं, और एक बहुत सिमिलर बात कि झूठ नहीं बोलना है और ऊपर वाले को मानना है, इन जो भी आप रिलीजन मानते हो उसके अंदर। ठीक है, मुसलमानों को भारत में आए हुए अनेक शताब्दियां बीत चुकी थी। वो विजय करे जा रहे थे, हिंदू धर्म को से अपने आप को थोड़ा ऊंचा समझने लगे थे। वो ईश्वर के पूजक थे और मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, लेकिन दोनों में कुछ समानताएं थी। हिंदू अनेक व्रत रखते थे, वैसे ही मुस्लिम रोज़ा रखते थे। हिंदू माला फेरते थे, वैसे ही मुस्लिम्स तस्बीह, जिसको माला को तस्बीह बोलते हैं, वो फेरते थे। हिंदू तीर्थ यात्रा करते थे, मुस्लिम हज यात्रा करते थे। दोनों के ही वो पवित्र जगहें हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको करना ही करना है। हिंदू घंटे घड़ियाल बजाते, वैसे ही मस्जिदों में अजान होती। हिंदू वेद शास्त्रों को पवित्र मानते, मुसलमान कुरान हदीस का आदर करते। तो कंक्लूजन ये निकला कि ओवरऑल हर रिलीजन में एक ना एक बात बहुत कॉमन होती है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन। और उस कॉमन बात को मानने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उस रिलीजन से बिलोंग करो, आप सामने वाले के रिलीजन की रिस्पेक्ट भी कर सकते हैं। तो भी ये होता है कि हाँ, आप उसकी बात को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, ये थी धार्मिक अवस्था जिसे देखकर कबीर जैसे संतों का हृदय काँप उठा और उन्होंने प्राणों की चिंता छोड़कर लोगों को सत्य पथ पर लाने के लिए कमर कस ली। आगे आ जाओ राजनीतिक परिस्थिति में। भारत की राजनीतिक दशा सम्राट हर्षवर्धन के बाद से ठीक नहीं थी। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है
थोड़ी बहुत भी नहीं पढ़ी है तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, लूसेंटली आइए, उसको पढ़िए, काफ़ी हेल्प रहेगा, आपको मिलेगी। ठीक है, तो अब पॉलिटिकल सिचुएशन किस तरीके से हो गई भाई साहब, सब अपना अपना था। अगर मुस्लिम शासनकाल था तो वो अपनी चलाते थे, हिंदू शासनकाल था तो वो लोग अपनी चलाते थे। तो उसी के अकॉर्डिंग जनता की शासकों के प्रति सहानुभूति खत्म हो गई थी कि यार ये तो सब अपने मतलब से काम कर रहे हैं, तो हम तो पागल हुए ना, हम किस काम के, जबकि तुम लोग तो बने ही जनता के लिए हो, पर जनता के लिए कोई कुछ कर नहीं रहा था। तो पॉलिटिकल सिचुएशन यहाँ पर ये देखी गई। कबीर ने इस बात को बोला कि भाई साहब, भाई ऊंच नीच और ये सारी चीज़ें ख़त्म करो, मतलब भाई भाई रखो, ऊंच नीच वगैरह ये सब ख़त्म करो, जैसे हम लोग हैं आपस में मिलजुल कर रहते हैं। उसी के हिसाब से पॉलिटिकल सिचुएशन जो रखी गई वो यही रखी गई कि इस चीज़ को कबीर ने फिर ख़त्म करने के लिए बात रखी कि आप लोग ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दो। फिर आ जाती है सामाजिक परिस्थिति, जिसमें रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों आ जाते हैं, ठीक है, समाज के अंदर। तो इसके अंदर इसके अलावा ये न्याय वाली बात या फिर कर्म वाली बात भी, कि इन केस आप रिलीजन कोई नहीं मानते, लाइक एग्जाम्पल मैं कोई रिलीजन नहीं मानती बट आई बिलीव इन कर्मा, कि यार अगर सामने वाले ने मेरे साथ अच्छा किया है तो उसके साथ भी अच्छा ही होगा, अगर उसने बुरा कर दिया मेरे साथ तो ऑब्वियसली बुरा होगा क्योंकि मैंने उसका बुरा नहीं चाहा था। ठीक है, अगर रिलीजन में नहीं मान रही तो मैं कर्मों पे यकीन रखती हूँ कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोगे वैसा काटोगे। बट रिलीजन में इन चीज़ों को और भी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कि भगवान आपको सज़ा देगा, ठीक है, बहुत सारी सज़ाएं हैं। एग्जाम्पल अगर आपने अपरिचित देखी हो तो उसमें आपको पता लगा होगा, या फिर मुस्लिम कम्युनिटी में ये बोला जाता है कि हाँ ऊपर वाला सब देख रहा है, वो सज़ा देगा, उसका बदला आपको देगा अगर आपने कुछ बुरा करा है तो सामाजिक परिस्थितियाँ वो कुछ इस तरीके से क्रिएट हो रही थी, जिसका हल कबीर ने ये निकाला कि भाई साहब सीधा सीधा न्याय दे दो। अगर न्याय मिलेगा तो फिर ये आपस के लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे ही नहीं और किस्सा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो भक्ति आंदोलन का उद्भव और विकास जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं और उसके आगे के टॉपिक को भी साथ में कंटिन्यू कर लेंगे। होप सो कि आप लोगों के पास कोई डाउट या क्वेश्चन या सजेशंस नहीं है, इन केस है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।